अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा लास्ट वीडियो मैंने ख़त्म किया था निकाह के ऊपर। अब हम बात करेंगे तलाक के ऊपर। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम तलाक के बारे में बात बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बहुत अदब के साथ और समझदारी के साथ और कुरान के सुन्नत के ज़रिए से। तलाक इस्लाम में एक आखिरी रास्ता है, ना कि पहला फैसला। अल्लाह ने इसे हलाल तो रखा है, लेकिन सबसे नापसंदीदा हलाल करार दिया है। आज मैं इसके अंदर कुछ खास अहम पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करूंगी, जैसा कि इसका असल मकसद और हिकमत क्या है, कुरान में इसके बारे में क्या फरमाया है और किस तरह से शहरी तरीके से दी जाती है, और कई बहुत सारी चीज़ें अगर बीच में अगर मुझे ऐड करनी है या याद आ जाती है तो डेफिनेटली मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बट एक गुजारिश है मेरे व्यूवर्स, मेरा वीडियो जो भी सुन रहे हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक तो ज़रूर करिए, जिसकी वजह से हौसला अफजाई होती है। और बेहद शुक्रिया आप लोगों का कि मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, आपकी बिल्कुल फ़ायदेमंद रहेगा ये। तो मैं शुरू करती हूँ। पहली बात ये है ना, तलाक के बारे में। तलाक इस्लाम में एक ऐसा अमल है जो सिर्फ उस वक्त जायज़ होता है जब मियाँ बीवी के दरमियान सुलह और समझ का हर रास्ता बंद हो जाए। ये एक आखिरी और मजबूरी का कदम है जिसे अल्लाह ने हलाल तो रखा है लेकिन पसंद नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंद हलाल चीज़ तलाक है। यानी जब तक सब्र, सुलह और मशवरा के जरिए मसला हल हो सकता है, तलाक नहीं देनी चाहिए। तलाक का मकसद जुल्म करना नहीं, बल्कि दोनों को आज़ादी देना है। जब उनके बीच मोहब्बत, इज्जत और सुकून का रिश्ता टूट जाए। इस्लाम में तलाक को निज़ाम इसलिए रखा गया ताकि दोनों अपनी ज़िंदगी इज्जत और सुकून से जी सके, ना कि नफरत और दुख के साथ। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया कि अगर तलाक दी जाए तो अदब और इंसाफ के साथ दी जाए, किसी का हक न मारा जाए और औरत को जलील न किया जाए। तलाक देने वाले को सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए, गुस्सा या जज्बात में नहीं। इस्लाम में तलाक के बाद एक इद्दत का वक्त रखा गया है ताकि अगर दिल में फिर मोहब्बत जग जाए तो वापस सुलह हो सके। इससे पता चलता है कि इस्लाम तोड़ने के बजाय जोड़ने को ज्यादा अहमियत देता है, और बाकी लोग क्या अफवाह उड़ाते हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो तलाक किसी औरत या मर्द की जिंदगी का अंजाम नहीं होता, बल्कि एक नया आगाज होता है जहां दोनों अपने रब से तौबा करके बेहतर जिंदगी की तरफ बढ़ सकते हैं। अल्लाह के नज़दीक वो इंसान बेहतरीन है जो जुल्म नहीं करता, माफ़ करता है और सब्र के साथ अल्लाह पर भरोसा रखता है। यानी तलाक इस्लाम में सज़ा नहीं बल्कि एक निज़ाम है, इंसाफ, इज्जत और रहम के ज़रिए दोनों को नई ज़िंदगी देने का। तलाक के बारे में सबसे गहरी बात यह है कि ये इंसान के गुस्से, जज्बात और नफरत के वक्त में लिया गया फैसला नहीं होना चाहिए, बल्कि सोच समझकर अल्लाह के खौफ और इंसाफ के जज्बे के साथ दिया जाना चाहिए। इस्लाम ने तलाक को इसलिए रखा कि अगर रिश्ता इतना टूट जाए कि सुलह का कोई रास्ता न बचे तो दोनों एक दूसरे के जुल्म और नफरत से बच सकें। लेकिन तलाक देने का तरीका और उसका अदब भी कुरान ने समझाया है ताकि किसी का हक जाया न हो और किसी की इज्जत मिट्टी में न मिले। तलाक के वक्त सबसे पहले अपने दिल में खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या ये फैसला अल्लाह को राजी करेगा या सिर्फ अपने गुस्से को, क्योंकि तलाक सिर्फ एक लफ्ज नहीं, एक जिंदगी का मोड़ होता है। जब तलाक होती है तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटता, बल्कि दो दिल, दो घर और कई जज्बात भी टूट जाते हैं। इसलिए इस्लाम ने तलाक के पहले सुलह और समझौते के लिए दोनों खानदानों को बुलाने का हुक्म दिया, ताकि अगर गलत फहमी दूर ना हो जाए तो रिश्ता बच जाए, और अगर तलाक हो भी जाए तो उसके बाद भी इस्लाम इज्जत और नरमी का हुक्म देता है। औरत को जलील करना, उसकी बदनामी करना या उसके हक छुपाना हराम है। कुरान कहती है कि उन्हें अच्छे तरीके से रोको या अच्छे तरीके से छोड़ो। ये लफ्ज बताता है कि तलाक भी एक इबादत की शक्ल में हो सकती है अगर उसमें सब्र और इंसाफ हो। तलाक का मतलब नफरत से अलग होना नहीं, बल्कि दुआओं के साथ एक दूसरे के लिए
बेहतरी चाहते हुए अलग होना है। जो इंसान तलाक के बाद भी इज्जत और खुलूस से पेश आता है वो अल्लाह के नज़दीक सबसे अजीज बंदों में लिखा जाता है। यानी तलाक इस्लाम में इख्तिलाफ का अंजाम नहीं बल्कि उनका शरीफाना हल है, जहां मोहब्बत न रहे लेकिन इंसाफ और इज्जत जरूर बाकी रहे। तलाक एक ऐसा अमल है जिसे समझने के लिए दिल में इंसाफ और अक्ल दोनों की रोशनी जरूरी है। इस्लाम में तलाक सिर्फ इसलिए जायज रखी गई कि इंसान के जज्बात और जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। कभी मोहब्बत के दौर में सब कुछ रोशन लगता है और कभी नफरत और गुस्से में सब कुछ अंधेरा हो जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत समझकर तलाक का निज़ाम रखा है ताकि अगर दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने के लायक न रहे तो वो जुल्म ना मजबूरी में एक दूसरे को बर्बाद न करे बल्कि इज्जत के साथ अलग हो जाए। तलाक देना आसान नहीं होता। ये लफ्ज जुबान से निकलते वक्त दिल को चीर कर निकलता है, क्योंकि वो मोहब्बत, यादें, उम्मीदें सब कुछ तोड़ देता है। लेकिन इस्लाम ने तलाक को एक इंसाफ का जरिया बनाया है, ना कि जुल्म का हथियार। गुस्से में दी गई तलाक या औरत को जलील करने के लिए दी गई तलाक अल्लाह के नज़दीक गुनाह है और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक में सबसे ज़्यादा सोच समझ और सब्र के से काम लेना चाहिए, क्योंकि शैतान सबसे ज़्यादा खुश उस वक्त होता है जब वो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई करवा देता है। इस्लाम में तलाक का एक प्रॉपर तरीका है। पहला नसीहत और सुलह की कोशिश होती है, फिर अलग रहने का वक्त दिया जाता है जिसे इद्दत कहते हैं। इद्दत इसलिए रखी गई कि अगर दिल में फिर से प्यार और समझ पैदा हो जाए तो रिश्ता वापस जोड़ा जा सके। अल्लाह चाहता है कि तोड़ने से पहले जोड़ने के सब रास्ते आजमाए जाए और अगर उसके बाद भी मसला हल न हो तब तलाक दी जाए, वो भी इज्जत और तमीज के साथ। तलाक के वक्त उसके बाद सबसे जरूरी चीज अखलाक और सब्र है। इस्लाम में किसी भी औरत को उसके हक से महरूम करना, उसका मर्ह छुपाना या उसकी इज्जत में नुकसान पहुंचाना गुनाह के कबीरा है। अल्लाह ने कुरान में कहा, उन्हें इज्जत के साथ छोड़ो और उन पर जुल्म मत करो। ये लफ्ज शिर्क एक निज़ाम नहीं बल्कि इंसानियत का सबक है। तलाक के बाद भी दोनों पर जिम्मेदारी होती है कि वो एक दूसरे के लिए बद्दुआ ना करें, क्योंकि हर तलाक के बाद एक नई जिंदगी शुरू होती है जहां सब्र, तोड़ा और तौबा अल्लाह से उम्मीद जरूरी होती है। अल्लाह किसी बंदे को हमेशा एक रिश्ते के टूटने के साथ अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि अगर वो दिल से तौबा करे और बेहतरी चाहे तो अल्लाह उसके लिए नई राह खोल देता है। तलाक के बाद एक और ज़रूरी पहलू है, ये है कि सोसाइटी किसी तलाकशुदा औरत या मर्द को जलील या कमतर ना समझे। इसके बारे में मैं आगे बहुत अच्छा डिटेल में समझाने वाली हूँ और पूरा एंड तक ज़रूर सुनिए मेरा वीडियो। तो कुरान के दौर में भी तलाक होती थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी तलाकशुदा औरत को नीचा नहीं देखा, बल्कि उनके लिए इज्जत और रहम का हुक्म दिया। इस्लाम के नज़दीक वो औरत या मर्द ज़्यादा अजीज है जो सब्र करते हैं, अपनी इज्जत की हिफाजत करते हैं और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म में दोबारा नया मोड़ देते हैं। तलाक एक इम्तिहान भी है दिल, अक्ल और ईमान का। जो इस वक्त में सब्र करता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है, क्योंकि तलाक सिर्फ एक रिश्ता तोड़ती नहीं, इंसान के अंदर की कमजोरी और ताकत दोनों को सामने लाती है। जो इस वक्त में अल्लाह का सहारा लेता है वो कभी बर्बाद नहीं होता। इसलिए तलाक को ना तो मजाक समझना जाए, ना ही जिंदगी का अंजाम। ये एक नया आगाज है जहां इंसान अपने रब से माफी, रहमत और नई रोशनी मांग सकता है। अल्लाह हर उस दिल को समझाता है जो टूट कर भी उसका नाम लेता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अब इसके बारे में कुछ और डिटेल्स इस तरह देखेंगे कि कौन से कंट्री में कितने डाइवोर्स की चीज़ें होती हैं। तो ये कोई मजाक की तो बात है नहीं। डाइवोर्स तो डाइवोर्स ही है, तलाक तो तलाक ही है। तो फिर भी एक जस्ट फॉर नॉलेज थोड़ा बोलना चाहती हूँ, जो मुझे कहीं ना कहीं गूगल से ही मिला है। आमतौर पर जो ममालिक सबसे ज़्यादा तलाक यानी डाइवोर्स दर्ज करते हैं उनमें
छोटे या आइलैंड ममालिक और कुछ पुराने सोवियत इलाके आम तौर पर आगे रहते हैं। मिसाल के तौर पर मालदीव्स को अक्सर सबसे ऊंचा क्रूड डाइवोर्स रेट रिपोर्ट किया गया है। और ये बात याद रखना जरूरी है कि किस मुल्क में तलाक ज्यादा है का जवाब जो मेजरमेंट पर डिपेंड करता है। कुछ रिपोर्ट्स क्रूड डाइवोर्स रेट हर साल हर 1000 आबादी पर तलाक निकलते हैं। कुछ डाइवोर्स पर मैरिड पॉपुलेशन या अलग वक्त का ट्रेंड दिखाई देता है। इस वजह से एक सोर्स मालदीव्स को सबसे आगे बताता है, जबकि डाइवोर्स छोटे यूरोपियन या बल्कान ममालिक जैसे लाइechtenstein, नॉर्थ मैसेडोनिया या बेलारूस भी ऊपर नजर आ सकते हैं। ये वही फर्क है जो सोर्स और साल बदलने से पैदा होते हैं। अब समझते हैं इंडिया में इसका क्या हाल है, तलाक लेने वालों का रेट कितना है। इंडिया में तलाक डाइवोर्स के हालात कुछ इस तरह है। अक्सर रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का डाइवोर्स रेट काफी कम है। ये तैयार डेटा के हिसाब से लगभग 1% या उससे थोड़ा ज्यादा करीब है, मगर ये अंग का प्योर पिक्चर को नहीं दिखाता, क्योंकि तलाक की सोशल स्टिग्मा और रिपोर्टिंग इश्यूज भी हैं। यानी जो तलाक रोजाना होती होंगी सब ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं होती। अर्बन एरियाज यानी शहरी इलाके जिसे बिग टाउन्स कहते हैं, ऐसे में तलाक में इजाफा नजर आ रहा है काफी। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्वे में अर्बन वुमेन में डाइवोर्स्ड सेपरेटेड होने की प्रपोर्शन 0.6% से 0.7% तक पहुंची है। और ये तलाक होने के पीछे कुछ अहम वजूहात इससे ऐसे है ना कि बदलते हुए समाजी रवैये, जो मॉडर्न ख्यालात हो रहे हैं, खवातीन जो है, लेडीज जो है, उनके माली आज़ादी में इजाफा हो रहा है, उसकी वजह से तलाक को लेकर कम शर्म और ज़्यादा इंडिपेंडेंट डिसीजंस हो रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए उस चीज़ के ऊपर हम गहरी बात करने की कोशिश करेंगे, जो अगर किसी औरत का डाइवोर्स होता है तो सोसाइटी में उसके क्या वैल्यूज है, इसको बहुत डिटेल में समझाऊंगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए और एंड तक ज़रूर सुनिएगा इस चीज़ को। तलाकशुदा औरतें अक्सर उस नज़र का सामना करती हैं जो समाज में उनके लिए बनाई होती है, एक ऐसी नज़र जो उनकी कद्र को कम करती है और उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश भी करती है। लेकिन असल हकीकत ये है कि उनकी कहानियाँ, उनकी हिम्मत और उनके फैसले बहुत गहरी और इंसानियत के से भरे हुए होते हैं। जब कोई औरत अपनी इज्जत, अमन या खुशी के लिए मुश्किल फैसला लेती है तो वो कमज़ोर नहीं बल्कि बहादुर होती है। उसका फैसला नफरत या जलाल की निशानी नहीं बल्कि अपने लिए एक पाक और मुहसिन राह चुनने की कोशिश होती है। ये सोसाइटी का ये रवैया अक्सर पुरानी रिवायत, जेंडर रोल्स और ख्यालात से जन्मी होती है, वहाँ से ये पैदा हुई होती है। लोग सोचते हैं कि औरत का मुकाम सिर्फ घर के 4 दीवारों तक मौजूद रहना चाहिए और अगर वो वहाँ से निकलती है तो वो कुछ गलत कर गई है। लेकिन दुनिया बदल रही है, तालीम, माशी खुद मुख्तारी और ख़वातीन की खुद इदराक बढ़ रही है, मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट होना। इसी बदलाव का जो नतीजा है ये है कि ज़्यादा औरतें अपने हुकूक समझ रही हैं और अपनी खुशी के लिए आवाज़ उठा रही हैं। ये आवाज़ बीते हुए लानतों का जवाब है। बहुत दफ़ा तलाकशुदा औरत पर इल्ज़ाम या तंज इसलिए भी किया जाता है क्योंकि समाज को, जो ये सोसाइटी है, आसानी से कोई मामला चाहिए होता है जिससे वो अपने दिल को तसल्ली दे। अगर रिश्ता ना चल रहा हो तो उसके पीछे दरअसल बहुत सी कॉम्प्लेक्स वजहें होती हैं। अब्यूज़ के, बेअखलाक़ी के रवैये, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशंस, साइकोलॉजिकल टॉर्चर जो आम नज़र से नज़र नहीं आती, ये सोसाइटी देख नहीं पाती। जब कोई औरत इन सब से निजात पाती है तो समझ, ये जो सोसाइटी है, उसे बुराई की नज़र से देखता है क्योंकि वो उस कॉम्प्लेक्स मसले का सर चश्मा समझने के बजाय आसान तरीक़ों से फैसला करना चाहता है। और एक बहुत अहम पहलू ये है कि तलाकशुदा औरत को नीची नज़र से देखना असल में उनके इमोशनल और मेंटल बोझ को
कंडाय मत कम करने जैसे है। जिस वक्त कोई शख्स अपनी जिंदगी के नया सफर शुरू करता है उसे हिम्मत, समझ और सदक़ात की जरूरत होती है, ना कि इल्ज़ाम, तंज और तन्हाई। अगर हम एक इंसान को उसके मुश्किल वक्त में सपोर्ट करने के बजाय उन्हें जज करें तो हम इंसानियत का जुर्म कर रहे होते हैं। ये सोसाइटी की तो बहुत पुरानी आदत होती है, ना खुद सुकून से जीते हैं ना दूसरों को वो सुकून से जीने देते हैं। अब समझते हैं इस्लाम और असली रूहानियत भी तलाकशुदा लोगों को नीचा नहीं समझती। जी, ये खास इम्पोर्टेंट मैसेज है हमारे सारे मोमिन भाइयों और बहनों के लिए। इस्लाम और असली रूहानियत भी तलाकशुदा लोगों को नीचा नहीं समझती। कुरान और सुन्नत में इंसाफ, इज्जत और रहम का पैगाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इज्जत और एहतराम से पेश आना सिखाया है। तलाक के बाद भी इंसान को इज्जत और सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को नई शुरुआत दे सके। जो लोग तलाकशुदा औरतों को नीचा समझते हैं वो कई दफ़ा दीनी तालीमात को समझने से खासिर रहते हैं, क्योंकि दीन का मकसद इंसाफ और रहमत है, ना कि तासुब। आज के दौर में जब औरतें तालीम हासिल कर रही हैं, काम कर रही हैं और अपने पाँव पर खड़ी हो रही हैं, तो तलाक का मतलब अब सिर्फ ना मुनासिब रिश्ता नहीं बल्कि एक मौका भी हो सकता है खुद को दोबारा पाने का। तलाकशुदा औरत में अक्सर खुद इज्जत, हिम्मत और सेल्फ रेस्पेक्ट का नया जुनून होता है। वो अपने बच्चों के लिए मजबूरी से बेहतर जिंदगी चुनती है या अपने लिए अमन और इज्जत तलाश करती है। ये सब बहुत काबिल तारीफ का काम है। हमारी जिंदगी या जिम्मेदारी ये है कि हम अपने रवैयों को बदलें। जब कोई तलाकशुदा औरत सोसाइटी में वापस आती है तो हमें उसे रोजी रोटी, तालीम और इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए। खानदानी सपोर्ट ग्रुप्स, कम्युनिटी काउंसलिंग और समाजी प्रोग्राम्स इस सिलसिले में बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। हमारे इलाके इमाम, सोशल वर्कर्स और महिला खिदमतगार इंस्टीट्यूशंस को मिलकर उन लड़कियों और औरतों के लिए राह आसान करनी चाहिए। हर तलाकशुदा औरत की एक कहानी कहती है, किसी हद तक दर्द, किसी हद तक हिम्मत की। उनको जज करने से बेहतर है कि हम उनके दर्द को समझें, उनकी दुआओं में शामिल हो और उनको इज्जत के साथ वापस अपनी ज़िंदगी बनाने का मौका दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो ना सिर्फ एक फ़र्द की ज़िंदगी बेहतर हो सकेगी बल्कि पूरी सोसाइटी भी ज़्यादा इंसाफ पसंद और रहम दिल बनेगी। मेरी एक छोटी सी ख़ास बात, जो लोग तलाकशुदा औरतों को नीचा समझते हैं, उन्हें सेकेंड हैंड बोलते हैं, या उन्हें याद रखना चाहिए कि हर इंसान को कभी ना कभी मुश्किल और अकेलापन महसूस होता है। आज आप जज कर रहे हैं तो कल आप भी किसी न किसी इम्तिहान से गुजरते हुए मदद के मोहताज हो सकते हैं। इंसानियत का मकसद एक दूसरे का सहारा बनना है, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक आखिरी थोड़ी कुछ लाइंस भी मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए, आप लोगों को बोर न करते हुए। ये मेरा आखिरी सवाल है, क्या तलाकशुदा औरत को दोबारा निकाह करना चाहिए? जी, इस्लाम में किसी तलाकशुदा औरत के लिए दोबारा निकाह करना न सिर्फ जायज़ है बल्कि एक पाक और बेहतरीन अमल समझा गया है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, और जब तुम औरतों को तलाक दो और उनका इद्दत का वक्त पूरा हो जाए तो उन्हें उनके नए शौहर से निकाह करने से मत रोको, अगर दोनों बेहतरीन तौर पर राजी हो। ये आपको मिलेगा सूरह अल बकरा आयत नंबर 232 में। तो ये आयत साफ तौर पर बताती है कि तलाकशुदा औरत को कोई रोक नहीं सकता कि वो दोबारा निकाह करे। ये उसका हक है, उसकी आज़ादी है और उसकी इज्जत का हिस्सा है। इस्लाम ने कभी भी तलाकशुदा औरत को अकेली ज़िंदगी जीने पर मजबूर नहीं किया, बल्कि उसे ये हक दिया कि वो अपने लिए एक नया रिश्ता, एक नई ज़िंदगी और नई खुशी ढूंढ सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी कई सहाबियात तलाक के बाद या विडो होने के बाद निकाह करती थी और उनका निकाह इज्जत के साथ मनाया जाता था। कोई उन्हें नीचा नहीं समझता था, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हुकूक की
हिफाजत करते और उनके लिए दुआ करते। औरत अगर तलाक के बाद दोबारा निकाह करती है तो वो कमज़ोर नहीं बल्कि अक्लमंद और हिम्मत वाली होती है, क्योंकि वो अपने लिए एक हलाल और पाक ज़िंदगी चुनती है। इस्लाम में तलाक के बाद तन्हाई, डिप्रेशन या गिल्ट में जीना मकसद नहीं है, बिल्कुल मकसद नहीं है, बल्कि अपनी इज्जत और सुकून के साथ नई राह पर चलना मकसद है और मुफीद भी है। लेकिन दोबारा निकाह करने का फैसला हमेशा सब्र, दुआ और सच सोच समझ कर से लेना चाहिए, सिर्फ अकेलापन या जज्बात में नहीं। नया रिश्ता तब बरकत वाला होता है जब दोनों दिल अल्लाह के लिए जुड़ते हैं, ना कि बस दुनिया के लिए। यानी तलाकशुदा औरत का दोबारा निकाह करना एक हलाल, इज्जतदार और सुन्नत अमल है। जो समझ इस पर उंगली जो सोसाइटी इस पर उंगली उठाता है वो दीन के खिलाफ जाता है। अल्लाह ने औरत को तन्हा जीने के लिए नहीं बल्कि इज्जत और मोहब्बत के साथ जीने के लिए पैदा किया है। तो चलिए अभी कुछ आखिरी अल्फाजों के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। तलाक कोई ज़िंदगी का अंजाम नहीं होता बल्कि एक इम्तिहान के बाद नई रोशनी का आगाज़ होता है। जो औरत अपने टूटे हुए रिश्ते से इज्जत और सब्र के साथ निकलती है वो अल्लाह के नज़दीक कमज़ोर नहीं, मजबूत और पाक रूह होती है। उसने दुनिया के जुल्म से अपनी इज्जत बचाई होती है और अल्लाह उसके दिल में नई हिम्मत और नई राह डाल देता है। दोबारा निकाह उसके लिए गुनाह नहीं बल्कि रहमत है। इसीलिए इस्लाम ने कभी औरत को तन्हाई का पैगाम नहीं दिया है, बल्कि उसके लिए मोहब्बत और सुकून का नया रिश्ता रखा है। जो सोसाइटी तलाकशुदा औरत को नीचा समझती है या नीचे गिराती है, असल में वो अपने दीन और इंसाफ दोनों से जाहिल है। औरत अगर दोबारा निकाह करती है तो वो अपने रब के हुक्म को पूरा कर रही है, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि उसकी बंदी उदासी में ना जिए, इज्जत के साथ खुशी में जिए, हंसते मुस्कुराते अपने आप को निहारते हुए जिए, खुश रहे बस दिल से। जो औरत अपने गम के बाद फिर मुस्कुराना सीख लेती है वो अल्लाह के नूर से रोशन हो जाती है। और याद रखना, तलाक के बाद दरवाज़ा नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक नई राह है, जहाँ से रूह दोबारा जीना सीखती है और दिल फिर से मोहब्बत में यकीन करना शुरू करता है। और जब अल्लाह किसी के लिए बेहतरी लिखता है तो हर टूटी चीज़ भी उसकी रहमत का सबब बन जाता है। तो इसी के साथ मैं अपने ये तलाक के ऊपर, डाइवोर्स के ऊपर जो भी बातचीत है यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में खुला के बारे में कुछ डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगी, बातें लेके आऊँगी जो इस्लामिक नुक्ते नज़र से हमें बहुत हेल्पफुल रहेगी जीने के लिए, सोचने के लिए, समझ को, हमारी सोचने समझने की चीज़ों को बदलने के लिए। तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एक बहुत खुशी होगी। और अपना ख्याल रखना, अपनी इज़्ज़त व आबरू का भी ख्याल रखना, अपने माँ बाप का भी ख्याल रखना। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू।